पहले एक बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम ने अपील की है सभी से, जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें। श्रद्धालु नोज पर जाने का प्रयास ना करें। अभी 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में इस वक्त मौजूद हैं और अब इस बीच सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि जो भी श्रद्धालु जहां पर ठहरा हुआ है, जो ये 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें। संगम नोज जाने की कोशिश ना करें क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। सुबह करीब 8:30 से 9 बजे तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त यहीं संगम नगरी में मौजूद है। सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जल्दी से आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल
लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है, वो बहुत भव्य रूप से होगा। सभी जितने हमारे श्रद्धालु, जितने भक्त हैं, सभी उसमें जाएंगे। अमृत स्नान करेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ जी, नहीं, अमृत स्नान है। अमृत स्नान में हमारे देवताओं का स्नान हो जाएगा, हमारे संत भी स्नान करेंगे। इसमें प्रयास किया जा रहा है कम संख्या हो, ज़्यादा संख्या नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत भीड़ देखी और इसीलिए ज़्यादा भीड़ लेनी ठीक नहीं है। बसंत पंचमी पे हमारा जितना तो देखिए, अभी सीएम योगी को भी आप सुन रहे थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी अभी आप सुन रहे थे। लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन सीएम ने सभी से अपील यही की है कि प्लीज अफवाह ना फैलाई जाए। व्यवस्था जो इस वक्त यहाँ पर की गई है उनको लेकर भी सीएम की तरफ से जानकारी दी गई। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश का रुख कर लेते हैं सीधा। नीलेश, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? देखिए, सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस समय हमारी मौजूदगी
अपर संगम मार्ग पर है, जहां पर आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों की ओर रवाना हो रहे हैं। और अभी तक के अगर हम आंकड़े को उठाकर देखें तो 3 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और वर्तमान समय में 8 से 10 करोड़ लोग पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी को देखते हुए, श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए जो है लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द स्नान करने के बाद संगम तट को, त्रिवेणी तट को, गंगा तट को खाली कर दें, ताकि जो हमारे साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, उसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य, आचार्य जो मौजूद हैं, जिनको आज शाही स्नान करना है, उनको भी मौका मिले, वो भी जाकर जो है अमृत स्नान कर सके। हालांकि अखाड़ा परिषद की भी तरफ से कहा गया कि जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी उस समय वो लोग जो है स्नान के लिए निकलेंगे। ये तस्वीरें देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या अभी भी है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज का जो आंकड़ा है वो 8 से 12 करोड़ के बीच में रहने वाला है कि जो देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे और यहाँ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये अपर संगम मार्ग है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है संगम है, त्रिवेणी संगम है, उसके अलावा कई और घाट जो बनाए गए हैं वो हैं जहां पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में बताता है कि सनातन का महापर्व है और मौनी अमावस्या का पावन अवसर है और ऐसे अवसर पर देश और दुनिया से करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। लगातार मेला प्राधिकरण की तरफ से अपील की जा रही है कि बेवजह सड़क के किनारे ना बैठे, सड़क के किनारे ना सोएं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, अगर आप सोते हैं तो आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है और हादसा भी हो सकता है। मेला प्राधिकरण की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है। जो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं वो भी लगातार विनम्रता के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहें। जहां खुला मैदान मिले, जहां रुकने की व्यवस्था हो, वहां वो रुककर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि आज जो है बड़ा अमृत स्नान का दिन है और इस दिन करोड़ों की तादाद में संख्या जब यहाँ पहुंची है तो अपने आप में उन व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस पूरे क्राउड को मैनेजमेंट किया जाएगा। हालांकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अकेले कुंभ नगरी प्रयागराज में 10 से ज्यादा जिला अधिकारियों को लगाया गया है जो लगातार भ्रमणशील है, क्यूआरटी टीमों को लगाया गया है। उसके अलावा एम्बुलेंसों को पूरे इलाके में भ्रमणशील रखा गया है। अगर कहीं कोई श्रद्धालु बीमार होता है, तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल उसको अस्पताल ले जाया जाए। मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री भी पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि ये सनातन आस्था का महापर्व है और इस अवसर पर जो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनको समस्या ना हो, उसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही। तो ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है। आस्था की डुबकी इन लोगों ने लगाई है। हालांकि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनमें जोश और उमंग वही है कि आज हम अमृत स्नान करने आए हैं। मौनी अमावस्या का पावन अवसर है और इस अवसर पर करोड़ों की संख्या में अगर संगम नगरी प्रयागराज जो भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अरे मैं मुंबई से आया हूँ, अशोक शर्मा नाम है। बहुत अच्छा लगा, एकदम फर्स्ट क्लास। इधर बहुत अच्छे से हमारा एकदम स्नान हो गया है। मैं और मेरा वाइफ दोनों साथ में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया है, प्रशासन का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। ये तो कैसा लगा मौनी अमावस्या पर स्नान कर? बहुत अच्छा लगा, घाट पे दर्शन भी अच्छे से। बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए? गुजरात, गांधीधाम, कच्छ आ रहे। डुबकी लगाई संगम में? हाँ, तीन दिन से लगा रहे धमाके। कैसी व्यवस्था है? एकदम बढ़िया व्यवस्था। योगी है, मोदी जी है, क्या चाहिए, एकदम मजा आ गया। आप कहाँ से आए? भैया हम बड़ौदा जिला सागर मध्य प्रदेश से आए हैं। जो भी योगी जी ने यहाँ किया है बहुत अच्छा किया है। योगी जी को और मोदी जी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जनता के लिए इतनी अच्छी सुविधा, जहाँ भी जाओ आप तो आपके लिए कहीं असुविधा नहीं हो रही, मतलब व्यवस्था सही है, बहुत अच्छा व्यवस्था। मैं महाराष्ट्र से वर्धा से आया हूँ। जो सीएम ने, योगी जी ने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया और विकास ही विकास दिख रहा है यहाँ, उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं नागपुर से हूँ, सीआरपीएफ से रिटायरमेंट एक्समैन आर्मी। तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। उनकी व्यवस्था अच्छी है और ऐसी बीजेपी जो है आगे बढ़े और अगले 5 साल बाद बीजेपी आएगा
और ये हिंदू राज्य घोषित हो जाए यहाँ पे। धन्यवाद। कहाँ से आए? सर हम राजस्थान से खाटू श्याम जी से आए हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। बोलना चाहते योगी जी को धन्यवाद देना चाहते सर। आस्था की डुबकी लगाई? क्या? आस्था की डुबकी लगाई? हाँ लगाई साहब, बहुत मजा आया हो। कहाँ से आए? मथुरा से। हाँ राधा जी की धरती से आए, कृष्ण जी की धरती से। कृष्ण जी धरती पे आए कैसा लगा? साहब, बहुत ही मतलब मजा ही आया हो। और तो और बताओ मैं कहा, और मेरे यार दोस्त इनसे पूछा आज। तो ये तमाम लोग हैं, मथुरा से आए हुए हैं और यहाँ काशी विश्वनाथ की धरती से भी लोग आए हुए हैं। संगम नगरी है। कैसा लगा आस्था की डुबकी लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट थे। योगी जी को वोट दो आप तो, और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, मजा आ गया। आप कहाँ से आए? हम बांसवाड़ा से हैं, राजस्थान स्टेट है, बांसवाड़ा सिटी है, वहाँ से आए हुए हैं। इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, ये पूरा योगी जी और मोदी जी का ही सहयोग है। आप बीजेपी को ही वोट करो और उन्हीं को ही सहयोग करो। जिताओ, जिंदाबाद, सनातन जिंदाबाद। तो ये देखिए श्रद्धालुओं के भाव हैं कि किस तरीके से इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, उनसे कहीं ना कहीं श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी, वहां सिर्फ और सिर्फ आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये सनातन का महापर्व है और आज का जो आंकड़ा है वो अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा कि कितनी ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ है, किसी के माथे पर राधे राधे तो किसी के माथे पर महादेव लिखा हुआ है। तो ये तस्वीरें दिव्य भव्य अलौकिक और अविस्मरणीय है कि इतनी ज्यादा संख्या और देर रात से ही श्रद्धालुओं का जो हुजूम है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? तो ये तमाम लोग हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने घरों की ओर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन की ओर जा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की जा रही है कि संयम बरतें। जिस जगह पर आपको स्नान करने की जगह मिल रही है, चाहे वो गंगा तट पर कोई भी घाट बनाया गया हो, वहां पर आप स्नान करें। स्नान करने का पुण्य आपको वही मिलेगा जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मिलता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में जब पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है और अगर आप गंगा नदी के तट पर भी पहुंच जाते हैं, वहां पर आचमन कर लेते हैं, तो आपको भी वही पुण्य मिलता है जो नदी में डुबकी लगाने से मिलता है। तो ये श्रद्धालुओं का भाव है कि देर रात से ही बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे और किसी भी तरीके का कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्योंकि मेला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं और ऐसे में वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है ताकि जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं उनको समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस बार का जो सनातन का महापर्व है कितना ज्यादा व्यापक तौर पर जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। और अखाड़ा मार्ग पर जैसे ही भीड़ कम होगी, संगम तट पर जैसे ही भीड़ कम होगी, वैसे जो साधु संत महंत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य इन लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। अमृत स्नान करने का समय शुरू हो जाएगा। फिलहाल संगम नोज पर जैसे दबाव कम होगा, भीड़ कम होगी, वैसे अखाड़ा परिषद से जो है जो अखाड़े हैं वो नियमित तौर पर जो जिस तरीके से निकलते हैं कि पहले महानिर्माणी अखाड़ा जाएगा, वो अमृत स्नान करेगा, उसके बाद तमाम जो अन्य 12 अखाड़े हैं वो अमृत स्नान के लिए रवाना होंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की गई है, अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनसे भी बात की गई है कि जैसे ही श्रद्धालुओं का दबाव कम होता है वैसे वो अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। तो ये बताता है कि सनातन का महापर्व महाकुंभ किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ आने का प्रथम विषय बना हुआ। और इसके बाद जब संगम में स्नान करते हैं तो श्रद्धालुओं का वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करना हो या अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना हो, तो वहां पर भी ऐसे ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, ऐसे ही भीड़ देखी जा रही है। अयोध्या की बात कर लें तो वहां पर सरयू नदी
में डुबकी लगाने के बाद लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि सनातन का महापर्व और इस अवसर पर अगर उनको गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिल रहे हैं, रामलला के दर्शन मिल रहे हैं, तो अपने आप में ये पल अलौकिक हो जाता है और लोग इस पल को जो है आनंद उठाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप दिखाता दर्शाता है, ये भीड़ बताती है, ये श्रद्धालुओं का भाव बताता है कि न थके हैं न हटे हैं, गंगा में डुबकी लगाकर ही मन को प्रसन्न किए हैं। तो ये तस्वीरें दिव्य भव्य अलौकिक और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि उम्र कहीं पर भी कोई मैटर नहीं करता। एक पूरा परिवार, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद। सर कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। कैसा लगा महाकुंभ? बहुत अच्छा लगा, सब परिवार को लेके आए, महाकुंभ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गंगा जमुना सर दोनों मिले थे, बहुत अच्छा लगा। सुबह ठंड बहुत थी? ठंड थी, मगर अपना एक कार्यक्रम अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है नीलेश, आप बातचीत करते रहिए इन सभी से। तो देखिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, नीलेश वही बताने की वहां से कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया नीलेश, ये जानकारी साझा करने के लिए।